परमेश्वर कबीर जी का सतलोक से छुड्डानी गांव में आगमन। परमेश्वर कबीर साहिब जी सतलोक से पेड़ के कुछ दूरी पर उतरे, अवतरित हुए तथा रास्ते रास्ते कबलाना की ओर छुड्डानी को जाने लगे। जब ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने कहा, बाबा जी राम राम। परमेश्वर जी ने कहा, राम राम। ग्वालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। ग्वालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा, हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो, और सुनो, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं जो बड़ी आयु 24-30 के पाली ग्वाले थे। उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है, कुंवारी गाय भी कभी दूध देती है। परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5-2 वर्ष की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र बर्तन को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने दूध पिया, शेष दूध को अन्य पाली ग्वालों को पीने के लिए कहा तो बड़ी आयु 24-30 वर्ष के ग्वाले कहने लगे कि बाबा जिंदा कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे, आप ना जाने किसके हो, आपका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे, यह दूध आपने जादू जंतर करके निकाला है, हम पर जादू जंतर का प्रभाव पड़ेगा। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहां से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया और तत्व ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्वलोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्मकाल के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाएं अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया, जैसे मयूर पक्षी अपने पंख को फैला लेता है। अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है, शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि अक्षर पुरुष अधिक से अधिक 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। इसके 10,000 हाथ है। अक्षर पुरुष के 1000 हाथ हैं। गीता अध्याय 11 में इसने अपना 1000 हाथों वाला विराट रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्रबाहु, 1000 भुजा वाले, अपने चतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों का भेद बताकर व आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा गरीबदास जी महाराज को 12वें द्वार के सामने ले गए, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहां से भंवर गुफा में प्रवेश किया जाता है। जिंदा वेशधारी परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार है वह मैंने सत्य नाम के जाप से खोला था, जो 11वां द्वार है वह मैंने तत्त था सत जो सांकेतिक है से खोला था। अन्य किसी मंत्र से उन दीवारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सत शब्द से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। परमात्मा कबीर जी ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया। 12वां द्वार खुल गया और परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा भंवर गुफा में प्रवेश कर गए।